हेलो एवरीवन। एसआईआर के मामले में एक आज मेरा अनुभव मिला हुआ। एक हमारे रिलेटिव, उनको फॉर्म केवल एक दिया और उसमें लास्ट एसआईआर का जो डिटेल थी वो खुद बीएलओ ने भर दी। सही भरी या गलत भरी ये तो बीएलओ ही जानता है, लेकिन जो आवेदक, जो मतदाता था, उसे पता नहीं कि जो लास्ट एसआईआर की डिटेल है वो सही है या गलत है। दूसरी बात, फॉर्म केवल एक दिया, दूसरा फॉर्म ही नहीं दिया। तीसरी बात, बीएलओ उनके घर पे नहीं आया एक भी बार, वो खुद मतलब फॉर्म लेने गए थे जहाँ वे बैठे हुए थे कल, मतलब बीते हुए कल जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि ये एक कॉलम वो भर गई है, बाकी जो ऊपर वाला कॉलम है वो आप भर दीजिए। वो कॉलम मैंने भरा। जब मैंने पूछा ये कॉलम लास्ट एसआईआर की डिटेल तो उन्होंने दी कि नहीं दी, तो उन्होंने कुछ नहीं दी, केवल ये भर दिया है। और मैंने कहा कि दो फॉर्म क्यों नहीं दिए, तो उसने कह दी एक ही फॉर्म है, इसकी फ़ोटोकॉपी करा लाना, उसी पे हम रसीद दे देंगे। जब बीएलओ से मैंने फ़ोन पे बात की तो बीएलओ बोले एक फॉर्म है ना, एक ही फॉर्म पे हम कर देंगे, फ़ोटोकॉपी करा लें। वही रिपीट किया जवाब। मैंने कहा कलेक्टर साहब के और चुनाव आयोग के ये आदेश है कि बीएलओ घर पर जाएंगे और दो फॉर्म देंगे और कम से कम 3 बार घर पे जाएंगे बीएलओ मतदाता के घर पे, डोर टू डोर, लेकिन आप तो आए नहीं। फिर वो इतनी बात सुनकर उन्होंने कहा हमारे बॉस से बात कर लो। बॉस को फ़ोन दे दिया, बॉस भी टाल मटोल जवाब दे रहे थे। वो कह रहे हो जाएगा हो जाएगा। बड़ी दुखद बात है। और फिर बीएलओ ने कोई जवाब नहीं दिया। हम वही जवाब पे पुष्टि कर दी, जो बीएलओ का जवाब था वही उसका बॉस ने पुष्टि कर दी। बॉस कौन थे ये तो नहीं पहचाना जा सकता फ़ोन से। फिर फ़ोन काट दिया और पूरी बात नहीं बताई। बेचारा जो हमारा रिश्तेदार मतदाता थे वो भर के ले गए फॉर्म, और फिर उस जहाँ बैठे हुए थे पास में किसी मंदिर या ऐसे कुछ बताया, वहाँ पर वो व्यक्ति मतदाता विकलांग, एक पैर से, उस विकलांग के घर पे भी ना तो फॉर्म देने गए ना कलेक्ट करने गए। बड़े ही दुखद बात है, बड़ी हैरानी की बात है। बेचारा वो खुद विकलांग आदमी उनके पास गया जहाँ वो बैठे हुए थे, वहाँ जा कर के वो फॉर्म दे के आया और फ़ोटोकॉपी भी करा के लाया। फ़ोटोकॉपी पर वो रसीद वहाँ बीएलओ ने अपने साइन कर दी। ये है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के बीएलओ की कार्य प्रणाली। उनसे फ़ोन पे बात करने से लगा कि उन्हें कोई चिंता नहीं, मतदाता की चिंता है, केवल उनको जो भी प्रशासन ने आदेश दिए उनको करने की, चाहे सही हो चाहे गलत हो। किसी का मत वोट लिस्ट में नाम कटे या न कटे, उनकी बात से ऐसा ही लगा। वैसे उनकी जो वार्तालाप हुई मेरी और उनकी, वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गए, लेकिन हम इसको अपलोड नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई भी बात गलत हो। ये फिरोजाबाद ज़िले के टुंडला क्षेत्र की बात है, बस इतना ही बता सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि बीएलओ जो रो रहे हैं, कुछ लोग बीएलओ के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन इस तरीक़ा से लगता है कि बीएलओ लापरवाह भी हैं। जानबूझ करके लापरवाही करना और वोटर के साथ अन्याय है। अगर प्रशासन अगर ऐसे बीएलओ के साथ कोई सख्ती करता है तो इसमें
प्रशासन की कोई गलती नहीं दिखाई देती है। इसलिए जो भी दिन अब रह गए हैं, हम BLO भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी से काम करें। किसी वोटर का नाम दर्ज होने से छूट नहीं जाए या भर भी जाए तो रिजेक्ट नहीं हो जाए आपके इस कार्य प्रणाली से। धन्यवाद।